'Cause I just wanna go to the deep end. टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए लेजेंड्स, मेगा कोलैब देखा, कैसा लगा? शॉक्ड, सरप्राइज? हमने आग लगा दिया। मैंने सारे टेक क्रिएटर्स को एक फ्रेम में लेके आया। ये मेरा सपना था, हर साल होता है ये सपना। और एक चीज आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, भले ही बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हम आपस में लड़ते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन एक चीज बता दूं, फैमिली में क्या होता है, हमारे आपस में घर में भाई बहन से, मम्मी डैडी से थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो जाती है, तो वैसे हमारे बीच में भी कभी कभी हो जाता है। लेकिन आफ्टर ऑल हम एक फैमिली है। ये जो टेक इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, मैं चाहता हूँ कि सब एक रहे, ऐसे ही रहे और आगे बढ़े। देखिए इंडिया में क्या होता है, ऐसे बहुत लड़ाई होती है, लेकिन जब बाहर से कुछ होता है हम क्या होते हैं, सारे इंडियंस एक हो जाते हैं। वैसे ही हम सब एक हैं और मैं ऐसे ही आगे सबको लेके जाना चाहता हूँ। और इस वीडियो को देखना, शेयर करना, बड़ा मजा आएगा आपको। पोल की बात करें, मैंने आपसे पूछा था Realme X7 Max की प्राइस के बारे में आपका क्या ख्याल है। भाई Realme वाले का बड़ा टाइम बुरा चल रहा है। एनीवे 70% से ज्यादा लोगों ने कहा ओवर प्राइस्ड है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फोन ठीक है, नॉट बैड। बाकी दोस्तों बहुत सारी न्यूज है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबर है। कल बच गया मैं कपड़े उतरने से, 50,000 लाइक्स नहीं हुई, थैंक यू वेरी मच। वो कंटिन्यू रहेगा 50,000 वाला, देखते हैं। लाइक करिए, फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। टी शर्ट इतना टाइट हो गया कि अंदर का बनियान सब दिख रहा है। देखो, लोगों को पता चल रहा है कि मैंने ज़ेब्रा वाली बनियान पहनो। एनीवेज, पहली खबर आ रही है दोस्तों Amazon की तरफ से। Amazon इंडिया में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लेके आने की प्लानिंग कर रहा है। जी हाँ, जैसे कि स्टारलिंक और OneWeb वो लोग कोशिश कर रहे हैं, Amazon भी वही कर रहा है। अब आप पूछेंगे कि सैटेलाइट इंटरनेट क्या है ये, तो बेसिकली रिमोट और जो रूरल एरियाज होता है वहां पर इससे इंटरनेट सर्विस मिलेगी और बहुत ही हाई स्पीड होगी। जी हाँ, Amazon जो है वो ऐसा बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट से बातचीत चल रही है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहा है। तो इंडिया में दोस्तों अभी हमें फ्यूचर में ना इस मामले में बहुत जबरदस्त इंटरनेट सर्विस मिलेगी रिमोट और रूरल एरियाज के अंदर। देखते हैं कितना ये सक्सेस होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। बाय द वे, इंडिया के अंदर अगर आप जियो गेम्स ये सर्विस इस्तेमाल करते हैं, कंप्लीटली फ्री ऐप है प्ले स्टोर में, जिसमें आपको बहुत सारे गेम्स खेलने का मौका मिलता है। और इसका फायदा ये है कि जितने भी गेम्स अंदर उस ऐप में है, आपको सेपरेटली इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, वहीं से जाके आप डायरेक्टली प्ले करके खेल सकते हैं। ये इसका फायदा है। अब इसमें दो और जबरदस्त क्लासिक गेम्स आ रहे हैं, सोनिक हेडजहॉग, कैसे प्रोनाउंस होता है ये, हेडजहॉग 2 और स्ट्रीट ऑफ रेज 3। इतना खेला ना मैंने इनको बचपन में कि मैं बोल रहा हूँ ना, एक बार तो टीवी भी टूट गया था। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे भाई के साथ खेल रहा था, वो कुछ उसने मेरे को मारा, मैंने उठाया वो और सीधा टीवी पे मार दिया था, तो नीचे से कलर उसका फेड हो गया था। एनीवेज, तो हाँ, ये वाली गेम्स आ रही है जियो गेम्स में, आप जाके इसका मजा ले सकते हैं। याद है दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटेक्स 2021 जो कीनोट चल रहा है, वहां पर इंटेल ने बहुत सारी चीजें अनाउंस करी है, तो AMD ने भी दोस्तों काफी सारी चीजें वहां पर बताई है। लेकिन उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करें जो हमारे फायदे की, वो ये है कि उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि उनका GPU आ रहा है। जी हाँ, रेडियन वाला, जो सैमसंग के एक्सिनोस चिपसेट के साथ में होगा, और सैमसंग का जो नेक्स्ट फ्लैगशिप चिपसेट आएगा उसमें हमें देखने को मिलेगा। अब ये इस साल शायद हो सकता है, और रे ट्रेसिंग वगैरह भी होगा इसमें। माय गॉड, रे ट्रेसिंग जो PC लेवल में होता है वो ऐसा यहां पर बोल रहे हैं। अब बात ये है कि बस मुझे ये देखना है कि कौन से फोन में ये आता है सैमसंग के, और कितना पावरफुल ये होता है। कुछ ही महीनों में हमें इसके बारे में पता चलेगा। OnePlus Nord CE 5G 10 जून को ये इंडिया में लॉन्च हो रहा है, और अभी तक हमें इसके बारे में नहीं पता था कि ये फोन कैसा दिखता है, लेकिन फर्स्ट ग्लिम्स यहाँ पर बाहर आ गया, हल्की झलक में यहाँ पर बोल सकता हूँ। और ये पीछे से देखने में कुछ OnePlus Nord जैसा ही मुझे फील आ रहा है। आप देखेंगे किसी ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राइट करके ये फोटो बाहर निकाला है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर लग रहा है। इससे कोई मतलब नहीं हमें बस देखना है कि इसमें क्या खास होता है और क्या प्राइस पर कितने 5G बैंड्स के साथ में हमें ये फोन देखने को मिलता है। 10 तारीख का वेट करते, लेकिन उससे पहले 8 जून को iQOO आ रहा है। iQOO Z3 8 जून को आ रहा है, ये ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गया है। अब ये देखना है कि iQOO Z3 क्या खास करता है और क्या प्राइस पर आता है। अनबॉक्सिंग आपको जरूर से मिलेगी। गूगल फ्री फोटो सर्विस यहाँ पर अब खत्म हो चुकी है, 1 जून है आज। जी हाँ, गूगल ने बहुत पहले बता दिया था। तो जो भी फोटोज अभी आपको गूगल में बैकअप करना है, वो आपको अनलिमिटेड नहीं मिलेगा, वो आपके जो 15 GB फ्री स्टोरेज था उसी में इंक्लूडेड होगा। जितने भी हाई क्वालिटी वाले आपकी फोटोज वगैरह है, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। तो पहले क्या होता था, अनलिमिटेड हम यूज कर लेते थे, लेकिन अब से वो नहीं होगा। 1 जून है आज, गूगल ने उसका मतलब वो एक्सपायर्ड हो गया, ऐसा समझ लीजिए। तो ये एक बहुत ही बुरी खबर है। इंडिया के अंदर शायद पहली बार ऐसा हुआ रहेगा कि किसी ने 5G नेटवर्क
के अगेंस्ट केस कर दिया है। जो ट्रायल्स वगैरह अभी शुरू हुआ है उसके अगेंस्ट। जी हाँ, और वो है एनवायरमेंटलिस्ट और एक्ट्रेस जूही चावला जी। उन्होंने बताया कि ये जो 5G नेटवर्क, इसका जो रेडिएशन होगा, इससे इंसानों को, जानवरों को और जो भी इकोसिस्टम वगैरह है, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर ये नुकसान करेगा तो इसको अलाउड ही मत करो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 5G नेटवर्क के लिए इंडिया में उसके अगेंस्ट केस कर दिया गया है कोर्ट में जूही चावला जी ने। अब इस पर जो कोर्ट है वो क्या जवाब देती है उसके बारे में तो मुझे पता नहीं है, और इनका इंटेंशन तो सही है, लेकिन आगे क्या होगा इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों, जो भी होगा मैं आपको जरूर से अपडेट करूंगा। लेकिन आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट में ना जरूर से बताना। फाइनली Honor Band 6, मुझसे इतने सारे लोगों ने इतने बार सवाल किया था कि मैं आपसे क्या बताऊं कि इंडिया में कब लॉन्च होगा। आ रहा है Honor Band 6, फ्लिपकार्ट पर लिस्ट हो गया है। जी हाँ, और बड़ी ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग फिटनेस बैंड है, और ये अभी तक का ऐसा फिटनेस बैंड है जिसमें सबसे बड़ी आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और कोई फिटनेस बैंड में इतनी बड़ी डिस्प्ले आपको नहीं मिलेगी, और वो Honor Band 6 में। देखते हैं कितना जल्दी आता है, क्या प्राइस पर होता है, अनबॉक्सिंग आपको जरूर मिलेगी। कल नहीं आया तो कोई बात नहीं, आज आया मैं बैटल ग्राउंड से खबर लेकर, और मैं जानता था बेशर्मों की तरह स्किप करोगे, और किया आपने, और मैंने भी किया हरकत। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया दोस्तों, देखिए प्री रजिस्ट्रेशन के लिए वो लोग इधर उधर बार बार एक ही चीज कर रहे हैं, और मैं भी कंटाल गया एकदम से। वो पैन दिखा रहे, कभी क्या दिखा रहे, कभी ये दिखा रहे। एनीवेज, रिक्वायरमेंट्स की इंफॉर्मेशन बाहर आ गई है। 2 GB रैम, एंड्रॉइड 5 एंड अबव, और जो फाइल साइज होगी वो 600 MB यानी कि 1 GB की नीचे होगी। तो उन्होंने बताया कि भाई कोई हैवी रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़्यादा भी नहीं इतना, तो आपके पास अगर कोई ऐसा भी छोटा मोटा भी फ़ोन है तो उसमें भी आप इसको इंस्टॉल करके खेल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। बस देखना है कि ये गेम जब निकलता है तो क्या चेंजेस होते हैं इसके और PUBG मोबाइल के बीच में, हमें बस उसका इंतज़ार है। बस हो गया। Realme X7 Max आया, और Realme GT Neo का रीब्रांड होके अब Realme GT आ रहा है, लेकिन ये किसी का रीब्रांड नहीं होगा, ये उसी नाम के साथ में आएगा। और 3 जून को जो इंडिया का जो पेज है उनका Realme का, ग्लोबल 5G समिट इवेंट होने वाला है, उसके अंदर उन्होंने मेंशन कर दिया Realme GT कमिंग सून। तो इससे ये लग रहा है कि भाई ये फोन जो है हमें 1-2 दिन में देखने को मिल सकता है। अब इंडिया में ऑफिशियली कब आएगा इसके बारे में मुझे नहीं पता है, क्योंकि हमारे पास तो आया नहीं फोन, आता तो हम आपको बता देते थे। लेकिन हाँ, Realme GT भी आ रहा है, अच्छे प्राइस पर आ जाए दोस्तों, फिर तो मजा आ जाएगा। क्या आपको कि दोस्तों पाब्लो एस्कोबार नाम तो सुना ही होगा, मेरे को कहीं फोन ना आ जाए किधर। एनीवेज, ये एक बार बताया जा रहा है कि इसकी बेटी को बहुत ठंड लग रही थी, कहीं ये लोग घूमने फिरने गए थे फॉरेस्ट वगैरह में, तो क्या करे भाई, आग जलाने के लिए कुछ था नहीं, तो $2 मिलियन थे, उसको जलाया और बेटी के हाथ से कहा, ले ठंडी लग रही ना, ले। ये पाब्लो एस्कोबार था। आज की न्यूज़ में खत्म, उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आई। लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।